तो वोट बैंक पे इफेक्ट होता है। नहीं सुन रहे, मैंने कहा प्यार से सुनिए, प्यार से जो आप भदौरिया जी का सिस्टम जो लगाते हैं ना, आप लड़का बहुत अच्छा है और रास्ते से बोलते तो हैं आप करते क्यों ऐसे काम? तो मौसी जी वाला हाल करते हो आप। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, दीजिए। देखिए मौसी, अब आपको जवाब दे रहा हूँ। सवाल है, मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूँ, इस देश के अंदर में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमको कुछ लोगों के, एक दो लोगों की बात पे ना बहस करके हमें सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, जनसंख्या कैसे कंट्रोल हो, जो एक समस्या है जिससे तो नहीं कोई भाग सकता। ये ऐसी समस्या है जिससे हमारी सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी पैदा होती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है। और किसी एक व्यक्ति के कहने से या एक व्यक्ति के बोलने से ये हिंदुस्तान नहीं चलता है। हिंदुस्तान संविधान से तो बोलो ना बरेलवी के खिलाफ, यही तो बोल रहा हूँ। सोशल कल्चर से भी बोलो कि समाजवादी पार्टी नेता आधे गए लंदन, आधे गए न्यूयॉर्क, गुनाह अजीम हम नहीं मानते। बोलो तो असली समाजवाद लंदन में न्यूयॉर्क मनाने, लंदन और न्यूयॉर्क में जो इस तरह नया साल मनाता है। बोलो तो कि बरेलवी गलत बोल रहे हैं। आजकल बोलो तो आजकल मेरे पे चुटकी लेने से क्या होगा? मुद्दे पे आइए ना। आजकल मैं इस तरह की बेतुकी बातें करने वाले, अभी रशीदी जी ने जब बोला था कि जनसंख्या बढ़ने से बोझ नहीं आता, तब मैंने बोला था कि वो बेतुकी बात है। रशीदी जी देखिए, इस तरह, किस तरीके से इस तरह की बातें, चाहे बरेलवी जी हो चाहे कोई भी हो, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कहीं प्रभावित हैं। वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल को जन्म देना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। मैं ऐसे वक्तव्यों के साथ नहीं खड़ा होता हूं कभी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत के साथ खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं। मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हो सकता। जो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र की एकता की बात करेगा, राष्ट्र को जोड़ने की बात करेगा, उसके साथ समाजवादी खड़े दिखाई देंगे। लेकिन जो राष्ट्र में एकता की बात नहीं करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कोई भी हो, जो राष्ट्र की एकता की बात नहीं करेगा, हम उसके साथ नहीं होंगे। ओके, अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। अंसार रजा साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं और फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिए। इसलिए हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं आप कितनी राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जहां जा रहा है सात समंदर पार, वहां भी कीजिएगा, राहुल गांधी की तरह मत कीजिएगा। अंसार रजा साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? नवनीत राणा जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपके स्टूडियो में ही डिबेट करते नजर आ जाए। ऐश्वर्या जी, शुरू में जब आपने डिबेट अपना उद्बोधन दिया तो मुझे लग रहा कि आज पता नहीं आपने क्या खाया है, एकदम से आपका हृदय परिवर्तन हो गया कि आप रोजी रोजगार की बात करने लगे, सर्विस की बात करने लगे, देश की तरक्की की बात करने लगे। फिर 30 सेकंड में ही आपने पलटी मारी और फिर हिंदू मुसलमान पे आ गए आप। तो मुझे लग रहा है कि आपको फिर उन साधुओं के बयान भी चलाने चाहिए। अगर एक मुस्लिम महिला का बयान चलाया आपने, तो जिन साधुओं ने कहा है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, उनके भी बयान आपको आज चलाने चाहिए थे। नंबर 2, अब आ जाते हैं, आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि नए साल का जश्न देखिए, जिसको जो मनाना है वो मनाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपसे इतनी गुजारिश है कि अब नया साल आ रहा है, अब आप लोगों को भी बदल जाना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब वो अंसार साहब, मैं उस दिन बदलूंगा जिस दिन रशीदी जी मानेंगे कि आबादी बढ़ने से देश पे बोझ बढ़ता है। जिस दिन हर उल्लेमा, हर मौलाना, हर मौलवी ये मानेगा कि सिर्फ ज्यादा बच्चा करने से कुछ अच्छा नहीं होता है, देश का बोझ बढ़ता है। रशीदी जी, बोझ बढ़ता है। कथा चल रही, जब गौरव भाटिया की कथा चल रही थी, तब आप बिल्कुल लीन होकर सुन रहे, और हम लोगों ने कथाएं मैं सुनता हूं, लेकिन गौरव भाटिया जी प्रवचन नहीं करते। हाँ, ये डरते हैं गौरव भाटिया से, डरते हैं। भाटिया साहब से हम भी तो डरते हैं। बहुत अच्छे दोस्त, पूछ लीजिए उनसे। रशीदी जी, गलत जगह चिंगारी लगा रहे हो। वो गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया के बीच का है, मेरा और गौरव भाटिया का नहीं है। चिंगारी गलत जगह लगा रहे हो। सवाल है, नौकरी का सवाल है। आदमी है, पैसे वाला आदमी है, वो फ्लाइट से जाए, पैदल जाए, चार्टर से जाए। समाजवादी नेता है भाई। मतलब आपको ये लगता है कि सिर्फ बीजेपी वाले ही चार्टर फ्लाइट से जा सकते हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी वाला नहीं जा सकता है? क्या बात है? शिवपाल जी के साथ इतनी बार आप गए हो, अंसार साहब, शिवपाल जी के साथ इतनी बार गए हो, और शिवपाल जी बीजेपी में आए नहीं थे, बॉर्डर लाइन पे थे। देखिए, ये सब बात मत कीजिए, पॉइंट पे है। गौरव भाटिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ एक सिंगल, रशीदी जी सिंगल पॉइंट का जवाब दीजिए। आबादी से बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है?
अंसार साहब आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं, ऑडियो गूंज रहा है। आपका एक फोन ऐड करा रहा हूं। रशीदी जी, आबादी बढ़ने से बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्लियर सवाल है, क्लियर जवाब दीजिएगा। ऐश्वर्या भाई मुझे बोलने दीजिएगा, बोलिए प्लीज, 30 सेकंड्स एंड देन गौरव भाटिया दीजिएगा, मुझे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। 45 सेकंड्स बोलिए बस। नवनीत राणा ने कहा 4 बच्चे पैदा करो। सुनिए, नवनीत राणा ने कहा 4 बच्चे पैदा करो, आप उनसे सवाल नहीं करते। कई सारे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि 8 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 6 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 5 बच्चे पैदा करो, आप उनसे नहीं सवाल करते। यह सवाल सिर्फ मुसलमान से क्यों होता है भाई? क्यों होता है मुसलमान से? ये क्या आप देश में नफरत फैलाने की साजिश नहीं कर रहे हैं? अरे मुसलमान अगर बच्चे पैदा कर रहा है मेरे भाई, तो मुसलमान अपने बच्चों को पाल रहा है, पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है मुसलमान। ऐसा नहीं है कि मुसलमान उनको आवारा छोड़ रहा है और सड़कों पे फिर रहे हैं हमारे बच्चे। लेकिन उन लोगों से पूछो जिन्होंने शादी तक नहीं की और वो दूसरे लोगों से कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, पूछो उन लोगों से। गौरव भाटिया जी, नहीं पूछ सकोगे। ऐसे भी लोग हैं देश में जिन्होंने शादी तक नहीं की और कह रहे बच्चे पैदा करो। चलिए, गौरव भाटिया काउंटर की अनुराग भदौरिया ऑल्सो। देखिए, चर्चा में ऐसे भी लोग हैं जो हलाला करके अपने ही रिश्तेदारों से बच्चे पैदा कर लेते हैं। आज चर्चा का विषय ये नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए मैंने कुछ बातें कही, देश के जो संसाधन है वो सीमित है और हमारे जो देश के बच्चे हैं, जो भविष्य है, वो किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, उनको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य चिकित्सा का संसाधन हो, उन्हें नौकरी मिले, ये सुनिश्चित करना है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरे दोस्त हैं, भाई भी हैं, अंसार रजा, उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया, वो तो टिप्पणियां करने लगे। और बाकी सब तो छोड़िए, हमें तो चिंता करनी चाहिए टूटी साइकिल के मैं जो नेता है उनके बयान बता रहा हूं, सुने। अब सबसे पहले आजम खां, उन्होंने कहा मुसलमानों के बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि नौकरी नहीं होती। मतलब अगर नौकरी नहीं होगी ऐश्वर्या भाई, आपकी नौकरी भगवान ना करे कभी चले जाए तो आपके 4-5 बच्चे हो जाएंगे। ये तर्क है आजम खां का, जो नेता है बड़े उनके। दूसरा, शफीकुर रहमान बर्क सांसद रहे, उन्होंने कहा अल्लाह बच्चे देता है, अल्लाह, और ये बच्चों की किस्मत है कि वो आगे क्या करेंगे। अरे बच्चे तो अल्लाह देता है, लेकिन उनका इलाज, उनके लिए शिक्षा, ये तो आप सरकार से मांगते हो। हलफनामा दे दे अखिलेश यादव, हलफनामा दे राहुल गांधी और ममता बनर्जी कि 2 बच्चों के बाद सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये नहीं देंगे। तीसरा, क्या कहते हैं महबूब अली, ये वोट जिहाद की बात है। इनकी एक नेत्री है मरिया आलम खान, वो भाषण में कह रही थी वोट जिहाद कर डालो, बच्चे पैदा कर दो। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये हम दो हमारे दो जो राष्ट्र नीति है जनसंख्या को कंट्रोल नियंत्रित करने की, इसके बारे में क्या कहना है इनका?